Hello students, today we will solve the exercise 2.4 and the name of the chapter is linear equation in one variable. And now we will solve first question. First question is Amina thinks of a number and subtract 5.2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number. She thought of what is the number. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, अमीना कोई एक नंबर सोचती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट, उस नंबर में से 5.2 सब्ट्रैक्ट करती है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, जो x जो कोई नंबर है उसमें से 5.2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई भी रिजल्ट मिला उससे क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो नंबर सोचा गया है, जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मिला उसकी क्या है 3 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स let us Amina assume a number with x। अमीना ने कोई भी एक नंबर क्या सोचा x, उसके बाद क्या किया सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम it। अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, वो नंबर क्या है x एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम it। अब जो कोई भी नंबर सोचा गया वो क्या है x, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 5.2। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अब x में से 5.2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसे क्या किया मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब इसको क्या किया 8 से मल्टीप्लाई द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। अब जो कोई सेम नंबर मतलब जो x सोचा था उसका जो फाइनल रिजल्ट मिला क्या उसका कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो अभी हमारे क्या बनेगी लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा x की मल्टीप्लाई 8 से करने पर हमें क्या मिलेगा 8x माइनस अब 5.2 into 8, 5.2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 into x 3x। now 8x minus 2 4 जा 8 5 4 जा 20 इक्वल टू 3x। अब जो सेम वेरिएबल्स है, वेरिएबल मतलब x और x टर्म x तरफ ले जाएंगे, एक साइड मूव कराएंगे और जो कांस्टेंट है वो क्या होगा दूसरी साइड। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, जब ये एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। तो क्या होगा 8x और यहाँ पे प्लस का साइन इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। ये माइनस का साइन है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो माइनस का साइन इसमें चल जाएगा प्लस में। सब 8x माइनस 3x 8 माइनस 3 5x इक्वल टू 20। अब यहाँ पे x के साथ 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो अभी मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20/5। तो वो नंबर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 4 जा 20, यानी कि वो नंबर क्या होगा 4। जो अमीना ने कोई भी एक नंबर सोचा वो क्या था 4, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया 5.2 सब्ट्रैक्ट किया। 5.2 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें उसे करना है 8 से मल्टीप्लाई। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला क्या है वो जो नंबर सोचा था वो उसका कितना है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी x माइनस 5.2 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उसको बाहर से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स 8x और 5.2 इंटू 8 तो क्या होगा 5.2 इंटू 8 कितना 2 4 जा 8 5 4 जा 20 अब इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या है प्लस का 3x, जब प्लस के 3x को इस साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, और ये माइनस का साइन इस साइड से क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 20। अब यहाँ पे क्या 5x इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 4 जा 20। तो जो नंबर सोचा था मीना ने वो क्या सोचा था 4, जिसमें से क्या हुआ 4 में से 5.2 को सब्ट्रैक्ट किया है 5.2 को क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है। और 5.2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद किससे मल्टीप्लाई किया 8 से। ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला उसका कितना जो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 4 का कितना है 3 टाइम्स। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2 digit number is 9। When you interchange the digits it is found that the result new number is greater than the original number by 27। What is the 2 digit number?
हैं कि टू डिजिट नंबर, कोई भी टू डिजिट नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी टू डिजिट नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास टू डिजिट नंबर क्या है 26, 36 या फिर 43, ये सारे के सारे और 99, ये सारे के सारे क्या है टू डिजिट नंबर्स। अब टू डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी 26 है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं 10 into 2 plus 6, तो 10 to the 20 plus 6 कितना हो गया 26। अभी क्या है 36 है, तो 36 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 into 3 plus 6, तो 10 3 is 30, 30 plus 6 36। अब ये 99 है, अभी 99 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 99 को क्या लिखेंगे 10 into 9 plus 9, तो ये क्या हो गया 10 9 90, 90 plus 9 कितना हो गया 99। तो कोई भी टू डिजिट नंबर तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है 10x plus y, क्या होता है 10x plus y। अब ये क्या है रिवर्स वेयर भी इंटरचेंज द डिजिट्स का मतलब क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे 26 है, अब 26 को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 6 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेट्स सपोज हम 26 की बात कर रहे हैं, तो 26 का रिवर्स करने पर क्या मिलेगा हमें 62, क्या हो जाएगा ये 62। अब 62 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 into 6 plus 2, तो 10 6 60 plus 2 कितना हो गया 62, तो यहाँ पे जो 26 को रिवर्स कर गया तो क्या मिला हमें 62। अब 62 को कैसे रिप्रेजेंट किया 10 into 6 plus 2। अब लेट्स सपोज हम 26 की बात कर रहे हैं, तो 26 के केस में क्या होगा 26 क्या लिखा जाएगा 10 into 2 plus 6। अब यहाँ पे जो x है ये x क्या हो गया 2 और ये y क्या हो गया 6। जैसे हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद क्या मिला ये 62। अब 62 रिवर्स किया है तो यहाँ पे जो क्या है ये 10 क्या हो गया 10y plus x, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे जब इसको इंटरचेंज किया है तो 6 था वो 10 के साथ आ गया और ये प्लस 2 में, तो क्या होता है 10 6 60 प्लस 2 कितना हो 62। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, जो 26 था इनको आपस में क्या किया रिवर्स कर दिया, क्या हो 6 की जगह पे 2 और 2 की जगह पर 6। तो कोई भी टू डिजिट नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका रहता है 10x प्लस y, और जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है 10y प्लस x। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 69। अब 69 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स सपोज इसलिए क्या है x और ये क्या है y, 6 क्या है x और 9 क्या है y, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 into 6 plus 9, तो 10 6 60 plus 9, तो यहाँ पे x क्या हो गया 6 और y क्या है 9। अब जब इसको रिवर्स करेंगे मतलब 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96। अब 96 है तो यहाँ पे क्या होगा 10 into 9 plus 6, तो यहाँ पे 96 क्या बन गया, अब जो x था वो x से यहाँ शिफ्ट हो गया और y पहले शिफ्ट हो गया, मतलब क्या हुआ जो 1 डिजिट है वो 10s में आ गया और जो 10 डिजिट है वो 1s प्लेस में आ गया, तो यहाँ पे 96 क्या होगा 10 into 9 plus 6। अब ये क्या है ये y है और ये x है, तो हमारा टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने इस नंबर को 10x plus y के फॉर्म में, और जैसे ही इसको रिवर्स किया तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा 10y plus x, रिवर्स करने के बाद क्या हो गया 10y plus x। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। Sum of two digit of a two digit number is 9. Sum of the digits of a two digit number is 9। तो कोई भी टू डिजिट नंबर है, लेट्स सपोज क्या हुआ 36 हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 72 27, ये सारे के सारे क्या है टू डिजिट नंबर है जिनका सम कितना है 9 है। 54 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है टू डिजिट नंबर जिनका सम क्या है हमारा 9। When we interchange the digits it is found that the resulting न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो हमारा जो प्रीवियस नंबर था जब उसको इंटरचेंज किया हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो जो उसका कितना गैप मिल रहा है हमें 27, कितने का डिफरेंस आ रहा है 27। तो सबसे पहले लेट टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, तो यहाँ पे कोई भी क्या टू डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या है टू सम इनका कितना है 9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा टू डिजिट नंबर, टू डिजिट मतलब क्या है x प्लस y। अब इन दोनों का सम कितना है
x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसमें क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस x। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस x। जब x को इस साइड मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस x। अब इसके बाद क्या है, when we interchange the digit it is found that, जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया है after interchanging the digits the number will be 10y प्लस x। तो ये नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x। अब इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन में, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, रिजल्टिंग न्यू नंबर मतलब क्या होगा 10y प्लस x इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो ये नंबर है इस नंबर से कितना ग्रेटर है 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y प्लस x माइनस जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या है 10x प्लस y, कितना डिफरेंस है 27। मतलब क्या हुआ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आई व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज किया तो क्या होगा 10y प्लस x और यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर था वो 10x प्लस y। अब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर y 27। तो जो नया नंबर है ये ओरिजिनल नंबर है, इन दोनों गैप कितना है 27। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 10y प्लस x, 10y प्लस x। अभी ब्रैकेट ओपन करने में क्या होगा माइनस 10x माइनस प्लस माइनस y इक्वल टू 27। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल में से सेम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या है y है और ये y है, तो 10y माइनस y कितना हो जाएगा 9y। अब यहाँ पे क्या है x माइनस 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 27। अब यहाँ पे ये क्या थी y की वैल्यू कितनी थी 9 माइनस x। अब यहाँ पे ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये जो y की वैल्यू कितनी 9 माइनस x। तो अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 9, y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस x माइनस 9x इक्वल टू 27। अभी कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 9x माइनस 9x इक्वल टू 27। क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 और 9 इंटू x माइनस का साइन है इसलिए माइनस आया, तो 9 इंटू x कितना होगा 9x माइनस 9x इक्वल टू 27। अब यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स है ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 18x इक्वल टू 27। अब ये जो क्या होगा ये कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करेंगे इस साइड मूव कराएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 18x इक्वल टू 27 माइनस 81। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 18x इक्वल टू माइनस 54। 81 में से जब 27 सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 24। अब ये माइनस के साइन से माइनस का साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 अपॉन 18, तो कितने आ जाएगा 18 3 जा 54। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और जो y की वैल्यू है वो क्या है 9 माइनस x। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस x, और यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या है 9 माइनस x। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 में से 3 सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, क्या मिलेगा 6। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर था वो क्या था 10x प्लस y। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 2 डिजिट नंबर वो क्या था 10x प्लस y। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन बनी थी वो क्या थी 10x प्लस y। तो हमारा 2 डिजिट नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे क्या होगा जो 2 डिजिट नंबर है, वैसे 2 डिजिट नंबर क्या था ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 10 जा 30 प्लस 6 36। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था हमारा 36, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 36। जैसे इसको रिवर्स करेंगे, जब इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवर्स करेंगे तो कितना बन जाएगा 63, क्या हो जाएगा ये 63। और जो हमारा जो इंटरचेंज करने के बाद क्या मिला हमें 63 में से ओरिजिनल नंबर सेपरेट करेंगे 36,
तो हमें क्या मिलेगा 27। क्या मिलेगा 27। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो क्या है 36, रिवर्स करने के बाद क्या मिला 63। रिवर्स का मतलब क्या हुआ 6 की प्लेस में 3 और 3 की प्लेस में 6। तो और इंटरचेंज करने के बाद उसमें से ओरिजिनल नंबर सेपरेट किया, ओरिजिनल नंबर सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिला 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर था बिल्कुल राइट है। इसमें क्या हुआ ओरिजिनल नंबर है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या हमारा 36 है। एक बार फिर से कि कोई भी 2 डिजिट नंबर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10x प्लस y के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, तो दोनों डिजिट का सम कितना है x प्लस y, ये दोनों डिजिट क्या है ये x और ये y, दोनों का सम क्या है 9। अब यहाँ पे से y जब x को इस साइड ले गए तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 9 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो डिजिट्स को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने का मतलब क्या होगा y की प्लेस में x और x की प्लेस में y, तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद क्या बना वो 10x प्लस y, क्या होगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट फाइंड होगा उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर है उनका कितना ग्रेटर है 27, जो इंटरचेंज करने वाला डिजिट था नंबर वो जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना मिला है 27। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब सेम वेरिएबल में से सेम वेरिएबल सेपरेट करेंगे यानी क्या होगा y में से y, तो 10 में से अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 इज्यूम कर सकते हैं, तो 10 माइनस 1 9। और सेम ऐसे सेम वेरिएबल ये दोनों है, इन दोनों सेपरेट करेंगे तो 10 माइनस x, माइनस का साइन है ये ग्रेटर है इक्वल 27। अब यहाँ पे जो y है ये y कहाँ से आया है 9 माइनस x। अभी 9 माइनस x यहाँ पे 50 y के प्लेस पर, तो 9 9 जा 81, 9 into x 9x माइनस 9। अभी सेम वेरिएबल है, इन दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 18x। अब यहाँ पे 81 को इस साइड लेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 27 माइनस 81 माइनस 24। अब ये 18 क्या हो जाएगा डिवाइड में 23 जा 20, जब दोनों साइड माइनस माइनस साइन में तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट। x की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था 10x प्लस y, तो यहाँ पे 10 into 3 प्लस 6 कितना हो गया 10 3 30 प्लस 6 36। तो इसका मतलब क्या हो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा क्या है 36। थैंक यू।